हाय गाइस, दिस इज धनंजय हियर। आज का जो सेशन है वो प्योर करियर प्लानिंग के ऊपर है, ठीक है ना। सो अपने पास जो रास्ते हैं वो पहला रास्ता है प्लान ए, जो सबको लगता था कि इंडिया में मिलेगा। 16 लाख लोगों को लगता था कि इंडिया में मिलेगा। इतने लोगों ने रजिस्टर किया था फॉर गेटिंग दीज मेनी सीट्स। सो गाइज, ये होता नहीं है, इतना बड़ा मिसमैच है। 5% लोग इंडिया में डॉक्टर बनेंगे। ये हर साल का स्टोरी है। होप सबको रखना चाहिए और होता भी है, बट मिलता उतने को ही है जो या तो फिर मेरिट में है या तो फिर पैसा लेके बैठे हैं। सो इतना सारा सीट्स है, उसमें से अराउंड 61,000 सीट्स प्योर मेरिट पे जाती है और करीब करीब 22,000 सीट जो है वो बजट होने के बाद ही मिल सकता है आपको। अब सिस्टम तो आप काफी रिपीटर हैं वो भी समझ गए होंगे लास्ट ईयर ही, बट जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए ये सिस्टम नहीं है। सो रिपीटर्स बहुत इजीली क्या करते हैं, यहाँ अगर 5% में नहीं बैठ रहे हैं तो सीधा जंप मारो एमबीबीएस अब्रॉड, अपना प्लान बी को एक्टिवेट कर दो, अपनी सीट रिजर्व कर लो। नहीं तो सारे बच्चे निकल जाएंगे, वो डॉक्टर बन जाएंगे और मेरा 1 साल बिगड़ेगा, हम पीछे चलते जाएंगे। ऐसे कई लोग होते हैं जिनको अब्रॉड जाने को मना होता है, या फाइनेंशियल कंडीशंस ऐसी है कि लो कॉस्ट में बनना है। वो सारे बच्चे या तो फिर जो अनक्वालिफाइड लोग हैं नीट में, सो यू मस्ट बी नोइंग दैट ऑलमोस्ट 50% के ऊपर क्वालिफाइड होता है। तो ऑलमोस्ट लास्ट ईयर 5.82 लाख स्टूडेंट ऐसे थे जो अनक्वालिफाइड थे। इसमें से हजारों लोग कॉम्बो मेडिकल प्रोग्राम में गए। इसके लिए हर वेडनेसडे को हमारा 2 से 3 का सेशन रहता है। इसके लिए हमारा बाकी के दिनों में सेशन रहता है और प्लान ए का सेशन अलग रहता है, ठीक है। हो सके तब तक प्लान डी तक खींचो मत, अपना डिसीजन बोल्ड मैनर में सही चीजों को ऑनेस्टली फेस करके ले लो। रास्ते सारे आपके सामने हैं। लिसन टू दिस, गो थ्रू दिस स्क्रीन, व्हाट हैपेंड इन 2020। 13,54,000 लोगों ने एग्जाम दिया। 7,71,000 क्वालिफाइड हुए और 5,82,000 स्टूडेंट्स अनक्वालिफाइड रहे। ये जो 5,82,000 अनक्वालिफाइड थे, या तो उन्होंने रिपीट किया नीट, या तो बीएससी या अदर कोर्सेज में चले गए। सो अगर आप देखोगे तो बनना था डॉक्टर और करीब करीब 92% लोग कोई और ही लाइन में चले गए या तो रिपीट किया। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ एमबीबीएस एवरी ईयर एंड स्टूडेंट्स नीड टू फेस दिस। बहुत लोगों ने लास्ट ईयर भी 16 लाख लोग थे जिसने रजिस्टर किया, पर देने वाले सिर्फ 13 लाख थे। तो ये चक्कर है। लास्ट ईयर भी ये एमबीबीएस का प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी था। टोटल मिला के अराउंड 1,02,000 डॉक्टर्स बनेंगे। बाकी के लोग सभी कोई ना कोई अलग लाइन में चले गए। तो गाइज, हमको अपने आप को स्लॉट करना पड़ेगा व्हाट सूट्स यू द मोस्ट। सबसे पहला स्टोरी चालू करते हैं, अपना स्कोर क्या है। और अगर ये स्टोरी में इंफॉर्मेशन सही रहेगी तो आपका जो कंक्लूजन है वो भी सही रहेगा। बट सरप्राइजेस भी बहुत हैं। 38% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बोलते हैं कि भाई 350, और 52% लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं अप टू 350। हो गया ये 90%। बाकी के 10% बोलते हैं कि 500 से 600 के बीच में, या तो 600 से अबव। ये रेंज है। मैंने पहले ही बताया था आपको कि रियलिटी यही है। 10% प्लान ए, बाकी के 90% बाकी के प्लान बी, सी या कॉम्प्रोमाइज वाला प्लान, या डी, रिपीट। सो गाइज,
हमको अभी धीरे धीरे अपने मार्क्स पता चल रहे हैं, रिजल्ट्स के लिए वेट करने की जरूरत नहीं है हमारे करियर के डिसीजंस लेने में। इस टाइम का प्रॉब्लम क्या है मैं बता देता हूँ आपको, कि सितंबर में एग्जाम हुई, अक्टूबर में आपका रिजल्ट आए, नवंबर में आपका काउंसलिंग खत्म होके क्लासेस चालू हो जाएगी एमबीबीएस की। टाइम ही नहीं है कि आप अगर एक दूसरे के लिए वेट करते रहोगे, अक्टूबर के लिए वेट करोगे रिजल्ट के लिए, और अक्टूबर में फिर बोलेंगे सर अभी तो काउंसलिंग चालू है, तो आप फाइनली प्लान डी में चले जाते हो रिपीट करने के लिए। और कोचिंग क्लास वाले यही करेंगे क्योंकि उनको रिपीट करवाना है आपको, ताकि आप उनको वापस फीस दो। सो अगर आप सही डिसीजन सही टाइम पे अपनी एक्चुअल सिचुएशन को देख के ले पाओ, तो कोई भी, चाहे इसमें से कोई भी एक रास्ता है जो आपको चुनना ही पड़ेगा। क्या लाइफ में कॉम्प्रोमाइज करना है या डॉक्टर ही बनना है? क्या रिपीट करके और फटीग लेना है? क्लासेस वाला बोलेगा 300 से 620 तक मैं जंप करवाऊंगा, या आपको भूल जाना है अपना सपना। नन ऑफ दीज विल मेक सेंस टू यू इफ यू आर अ पैशनेट स्टूडेंट टू बिकम अ डॉक्टर। अगर मन में ठान लिया है कि डॉक्टर बनना है, तो इस 90% को अवॉइड करना है। रास्ते इनफ हैं। फाइनली मैं आपको बताता हूं कि जो लोग एमबीबीएस के लिए ही सोच रहे हैं, उनके सामने ये है प्लान बी, या तो मेरिट एंड मनी, ये है प्लान ए, आई मीन ये है प्लान बी। जो क्वालिफाइड होना जरूरी है, तभी अब्रॉड में जा सकता है, अच्छी तरह पढ़ सकता है, और वो डिग्री इंडिया में वैलिड रहेगी। और ये है प्लान सी। सो अपने आप को ये तरीके से डिवाइड करना सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है। सो नाउ व्हाट हैपेंस इज, व्हाट वी हैव डन। सबके लिए प्रॉब्लम क्या होता है, वो प्लान ए का सपना इतना 2 सालों से देखते हैं, उसमें से बाहर नहीं आ पाते। इंडिया का मोस्ट यूनिक ऐप, जिसमें आपके प्लान ए के लिए, बी के लिए और सी के लिए सारे ऑप्शंस इसके अंदर ही डाल दिए हैं। जिसको एमबीबीएस बनना है, उसके सारे ऑप्शन एक ऐप में है, और वो है मोक्ष करियर प्लानर ऐप। क्या होता है क्या इसमें, इसमें आप इंडिया के 560 मेडिकल इंस्टीट्यूशंस के कट ऑफ, फीस, कैटेगरी वाइज कितना होता है, और फाइनली आपका एडमिशन चांस कितना है, कॉलेज वाइज एडमिशन चांसेस बेस्ड ऑन द प्रीवियस कट ऑफ, नीट का ये वो सब कुछ देख के, सब कॉलेज का फीस, आपका बजट सेट करने का प्रोविजन, और उस बजट के हिसाब से आपको बताएगा। जैसे ही बजट इंक्रीज करते जाओगे, आपका मैनेजमेंट सीट, एनआरआई सीट सब बढ़ते जाएगा। डिक्रीज करते जाओगे तो सिर्फ ऑटोनॉमस या सेंट्रल या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज का लिस्ट दिखना चालू है। फॉर एग्जांपल, आपने बोला मेरा बजट लेस देन 15 lakhs है, तो कोई भी प्राइवेट कॉलेज आपको नहीं देगी, डीम्ड यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकते, प्योर मेरिट के ऊपर मिलने वाला है। सो टू थिंग्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, द नीट स्कोर फॉर अ कैटेगरी, रिजर्व्ड और अनरिजर्व्ड, एंड योर बजट। तो ये दो चीज जब आप सेट करते हो इस ऐप के ऊपर, और बहुत क्लियरली अपने पेरेंट्स के साथ में डिस्कस करके करते हो, तो आपका एब्सोल्युटली क्लियर हो जाता है कि कहाँ पे एडमिशन मिलने वाला है। आई होप यू अंडरस्टूड नाउ। सो गाइज, ये दो चीजों के लिए बहुत ही क्लियर रहो, अपना फंडा क्लियर रखो। ऐप में अपना, कितने लोगों ने ऐप डाउनलोड किया है, और कितने लोगों को ये गूगल पे जाके, यूट्यूब पे जाके, यहाँ वहां एक एक कॉलेज का ढूंढना चालू किया है। कोई जरूरत नहीं है टाइम वेस्ट करने की, सीधा ऐप, ये एब्सोल्युटली फ्री ऐप है। 55% लोग ऐसे हैं कि उनको या तो मेरिट से मिले, या तो फिर प्लान बी में जाना पड़ेगा, अगर वो क्वालिफाइड हैं तो। करेक्ट है। 34% ऐसे हैं जो एब्सोल्युटली प्लान बी के लिए सूटेबल है, अनलेस दे हैव हाई मेरिट।
अगर स्कोर 600 तक है तो ऑल इंडिया काउंसलिंग में इस टाइम एक्सपेक्टेड है 25% से 25 से 50 लैक्स में सिर्फ 10% लोग हैं जो प्राइवेट कॉलेजेस के लिए सूटेबल हैं, वो भी मैनेजमेंट सीट कोई कोई जगह पे मिल सकती है. So when this is the situation, you must understand it's time for you to take the next option, and that's where plan B comes into the picture. जो लोगों को इंडिया में मिल रहा है, guys, चॉइस फिलिंग फॉर्म सही तरीके से भरना, यहीं पे मिस्टेक होती है. ये ऐप आपको ऑटो जनरेट करके दे देगा चॉइस फिलिंग फॉर्म, कोई बड़ा कंसेप्ट नहीं है. ऑटोमेटिकली श्योर टू गेट वाली यूनिवर्सिटीज को, अपने बजट वाली यूनिवर्सिटीज को वो दिखा देगा. चॉइस फिलिंग फॉर्म में वो सबसे पहले भर के देगा. एमसीसी की काउंसलिंग जब शुरू होती है तब ऐसे भरा जाता है चॉइस फिलिंग फॉर्म, जहां पे सबसे ज्यादा चांसेस हैं जो बजट में है, हाई चांसेस हैं, एवरेज चांसेस हैं और लो चांसेस हैं. ऐसे अगर चॉइस फिलिंग फॉर्म भरोगे तो वो चांसेस कहां से पता चलेंगे, और चॉइस फिलिंग फॉर्म का गाइडेंस पूरा का पूरा इसके अंदर ऑटो जनरेट में दिया है ऐप में. आप डाउनलोड करो, अपने खेलना चालू करो ऐप के साथ में. नीट स्कोर जो एक्सपेक्टेड है, कैटेगरी है, पूरा रजिस्टर करो प्रॉपरली. सो एक स्टेप है डाउनलोड का, ठीक है. दूसरा स्टेप है अपना रजिस्ट्रेशन का, अपना नाम नंबर ये वो सब डालना है. तीसरा स्टेप है ये बटन दबाना है और सीधा अपना नीट स्कोर वगैरह एक्सपेक्टेड जो है वो डालना है और सीधा वो दिखाना चालू करेगा. बजट जरूर सेट करना, इसके हिसाब से दिखाएगा. कई लोगों का 600 आता है पर बजट लेस देन 15 लैक्स है. किसको समझो 350 आ रहा है बट बजट उसका 60 लाख है. अब आपको किसी को समझो 450 है पर बजट 15 लाख का है, लेस देन 15. इसको एडमिशन नहीं मिलेगा, इसको एडमिशन मिल जाएगा. मैंने पहले ही बताया 61,000 सीट्स जो है, और ये दोनों ऑल इंडिया काउंसलिंग और स्टेट लेवल काउंसलिंग. सो अपना स्टेट सही डालो, नीट स्कोर डालो, बजट डालो, आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन आएगी. और अभी नए अपडेटेड वर्जन में यहाँ पे 3 बॉक्सेस भी दिखेंगे और इसमें सारे कॉलेजेस, गवर्नमेंट, प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी के टोटल बजट, फीस, कट ऑफ लास्ट ईयर का सब कुछ दिखना चालू हो जाएगा. So guys, this is how it is done. For your information, this is the only app available for you to guide. अब अलग अलग वेबिनार होते हैं. आपको प्लान बी में जाना है तो आज का वेबिनार है, सी में जाना है तो वेडनेसडे को होता है, लाइसेंस एग्जाम का मंडे को होता है. सो अलग अलग वेबिनार्स हैं. आप एक ही बटन से यहीं से आप ज्वाइन कर सकते हो कोई भी वेबिनार में, ठीक है ना. तो आपको हर टाइम पूछने की जरूरत नहीं है. कभी भी कोई भी करना हो तो आप डायरेक्टली मेरे साथ में कनेक्ट हो सकते हो. शुरू करें अभी प्लान बी के बारे में. सर सब लोग अभी सुनो मेरी बात. बेसिक चीजें ऐसी है. सो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि क्या इंपॉर्टेंट है अपने लिए आज की तारीख में. कितने लोगों को लगता है कि मैं एडमिशन मिल जाएगा तो मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, और कितने लोगों को लगता है कि मुझे पूरा करियर के बारे में समझना पड़ेगा डॉक्टर बनने के लिए. आपको क्वेश्चन पैनल पे, आप बिलीव नहीं करोगे, एक महीने में देर आर अराउंड 50,000 एक्टिव यूजर्स. क्योंकि ये नीट का टाइम है, सबको इसकी जरूरत है. सो गाइज, लेट्स बिगिन एंड अंडरस्टैंड. सिर्फ एडमिशन से आप डॉक्टर नहीं बनने वाले. जब तक आपको करियर का प्लान नहीं करोगे, आगे की चैलेंजेस नहीं समझोगे, एक्चुअल डॉक्टर किस चीजों में से गुजरता है वो नहीं देखोगे, तब तक आपको कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि इस जर्नी को आप अच्छी तरह खत्म कर पाओ. मैं आज आपको जो बताने वाला हूं वो स्टोरी आप गूगल कर सकते हो. आज की तारीख में 52,000 डॉक्टर्स ऐसे हैं इंडिया में कि जो एमबीबीएस खत्म कर चुके हैं, बट दे कैन नॉट टच अ पेशेंट ऑफिशियली. दे डू नॉट हैव द लाइसेंस टू प्रैक्टिस. ठीक है. हैव यू अंडरस्टूड नाउ.
सो क्या था, प्लान बी और सी के लिए एक एग्जामिनेशन थी जो अभी भी है, इसको बोलते हैं एफएमजी। और जो इंडिया से पास करते थे उनको कोई एग्जामिनेशन नहीं थी, वो सीधा नेशनल मेडिकल कमीशन को लिखते थे, काउंसिल को लिखते थे कि भाई मुझे लाइसेंस दे दो। बट प्लान बी और सी के लिए एक लाइसेंस एग्जाम पास करना जरूरी था, तभी लाइसेंस मिलता है, तभी प्रैक्टिस करते हो, तभी आप नीट पीजी अपीयर कर पाओगे और तभी आप पीजी तक पहुंच पाओगे। 90% of the students have their dreams right up to PG generally. Only few students think कि भाई MBBS में मिल गया तो भी बड़ी बात है। छोटा सोचोगे तो छोटा ही मिलेगा। अगर अपनी करियर यहीं तक करना चाहते हो तो उतना ही कर पाओगे। अगर आपको स्पेशलिस्ट बनना है तो आपको पूरा करियर प्लान करना पड़ेगा। 2019 के अंदर कोई भी डॉक्टर इंडिया से बना, अब्रॉड से बना, कॉम्बो से बना, सबको इक्वल कर दिया गवर्नमेंट ने और एफएमजी को एब्सॉल्व किया। बोला नेक्स्ट करके एग्जाम इंट्रोड्यूस हो गई है, नेशनल एग्जिट टेस्ट। नीट पीजी को भी एब्सॉल्व कर दिया, बोला इसी एग्जाम के थ्रू आपको मेरिट में आना है तो पीजी मिलेगा, क्वालिफाई करोगे तो लाइसेंस मिलेगा एज एन एमबीबीएस, और अगर नॉट क्वालिफाइड रहे तो आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। पहले भी इसमें एफएमजी में जो क्वालिफाई नहीं हो रहे थे, तो डेट हैज बीन फ्रीज्ड एज मार्च 2023। जो भी स्टूडेंट ग्रेजुएट इस डेट के बाद में होगा उसको इंडिया के अंदर यही देना पड़ेगा। जैसे यूएस में यूएस एमएलई देना पड़ता है, वैसे ही इंडिया के लिए नेक्स्ट देना पड़ेगा। सो गाइज, थिंग्स हैव चेंज्ड कंप्लीटली। इंडिया में जो प्राइवेट कॉलेज में जो डॉक्टर बनते थे, वो लोग सोचते थे चलो अपन तो 60 लाख देके डॉक्टर बन गए। डीम्ड यूनिवर्सिटी में जो बैठे थे, पैसों से जो डॉक्टर बन गए, मैनेजमेंट सीट्स ले लिया, एनआरआई सीट्स ले लिया, पैसा था, डॉक्टर बन गए। अब उनका रास्ते में एक बहुत बड़ा वॉल आ गया है और वो है नेशनल एग्जिट टेस्ट। सेम मैनर में यूएसएमएलई जैसे होता है वैसे ही यूएस के लिए। सो आज हम लोग ज्यादा ध्यान इसके ऊपर भी देना पड़ेगा। सिर्फ एंट्री करने से आपका कोई सॉल्यूशन नहीं होने वाला, एग्जिट भी आ गया है अभी। अगर आप गूगल करोगे तो अभी धीरे धीरे समझ में आएगा कि यार ये एडमिशन टू एमबीबीएस तो एक अलग ही चीज है, पर आगे गाड़ी कैसे बढ़ने वाली है वो भी सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट गूगल करोगे तो इसके बारे में आपको मिलना चालू होगा। So what has happened is every student is now alarmed कि एडमिशन क्यों लो। प्रथम कोई भी चीज डालने की जरूरत नहीं है, आपको रेफरल कोड डालने की जरूरत नहीं है। ये तो ऐप में आप अगर डालोगे किसी का तो उसको क्रेडिट मिलती है, किसी ने अगर आपको रेफर किया हो तो। अगर किसी ने न किया हो तो कोई डालने की जरूरत नहीं, यू कैन प्रोसीड फॉर द रजिस्ट्रेशन। इतना बड़ा जर्नी है मेरा, 5.5 साल प्लान ए में, 5.8 ईयर्स प्लान बी में, 6.8 ईयर्स प्लान सी में लग जाता है। तो यहाँ का एग्जाम के बारे में क्यों सोचना है, आराम से अंदर घुसूंगा, बाद में देखूंगा। इनका हाल ये होता है, जो मे भी बाद में सोचने वाले हैं उनका हाल ऐसे ही सोचते हैं लोग। अगर किसी ने गाइड नहीं किया, किसी का सुना नहीं, उनका हालत क्या होता है वो पढ़ो आप। ओनली 14% इंडियन स्टूडेंट्स पास एफएमजी। मतलब 100 लोगों ने एग्जाम दिया, 14 पास हुए, 86 पीपल फेल हुए। इतने ही डॉक्टर की प्रैक्टिस कर रहे हैं, बाकी के घर में बैठे हैं। और इतना इंपॉर्टेंट चीज को आप बोलोगे कि सर बाद में देखेंगे, क्या जल्दी है। अरे आज से क्लास नहीं चालू होने वाला है, बट आप आज आपको करियर का प्लानिंग करना पड़ेगा
कि मैं अगर MBBS में जाऊं तो मेरे पास या नेक्स्ट या तो यूएस जाने के लिए USMLE, इंडिया आने के लिए नेक्स्ट मेरे पास होना चाहिए। मैं अगर पढ़ाई करने ही वाला हूं तो क्यों ना अच्छी तरह करे, ताकि क्वालिफाई नहीं होना, सिर्फ मेरे को मेरिट में आने की तैयारी करूं, ताकि मैं PG का सीट भी बुक करूं। गवर्नमेंट ने बोला 2 एग्जाम की जरूरत नहीं, एक ही एग्जाम में आपका दोनों हो जाएगा, ऐसा चांस आपको मिलने वाला नहीं है। जब तैयारी करनी है, होता क्या है, यू नीड अ प्रोग्रेसिव लर्निंग। अलग अलग साल में अलग अलग आपके सब्जेक्ट्स कवर होते हैं, और वो जैसे जैसे प्रोग्रेस करते हो, पीछे के सब्जेक्ट उस एग्जाम के लिए, एग्जिट एग्जाम के लिए तैयारी होती है। 19 सब्जेक्ट्स अगर आप एंड में तैयारी करके नहीं बैठे हो यहाँ पे, तो आप कभी क्वालिफाई नहीं करोगे। जनरल ट्रेंड इंडिया में ऐसा था कि पहले 2-3 साल तो सर मजा करेंगे, फिर देखेंगे, धीरे धीरे पढ़ाई करेंगे, यहाँ पे आके नेक्स्ट की तैयारी करेंगे। वो खत्म हो गया। लोगों को समझ में आ गया, इससे बेटर है कि भाई MBBS में जाओ ही मत। धीरे धीरे अवेयरनेस ऐसी आती गई कि यार इंडिया में PG मिलना मुश्किल इतना है, US में आराम से मिल जाता है, तो क्यों ना हम लोग एडमिशन के साथ में MBBS के अंदर घुसने के पहले दिन से USMLE की तैयारी करें, ताकि एंड ऑफ द डे मैं MBBS करूं इंडिया में या यूक्रेन में या यहाँ पे वहां पे, प्लस PG इन USA का मैं पूरा प्लान पहले से बना के चलूं। क्योंकि तैयारी तो MBBS के अंदर ही करनी है, पर मेरे को ड्रीम मेरा बड़ा है, तो इस चीज का जो जंप ओवर है, उसकी तैयारी मेरे को यहीं पे करनी पड़ेगी। आप बिलीव नहीं करोगे, मोक्ष ऑफर्स यू 3 बैचेस हमारे इंटरनल में। ये तो मैं FMG का मैंने रेशियो बताया आपको, ये सारे फेल हैं, ये इतने ही पास होते हैं। अराउंड 61,000 डॉक्टर्स गेव एग्जामिनेशन बिटवीन 2015 एंड 18, उसमें से सिर्फ 8,700 पास हुए, बाकी के सारे फेल हो गए। तैयारी नहीं करते हैं, छोटे छोटे एजेंटों से जाते हैं, वो सोचते हैं कि भाई यूट्यूब के ऊपर जो आ रहा है वही सही है। यूट्यूब वाला वो बता रहा है, यूनिवर्सिटी को इतना अट्रैक्टिव बना के, पिक्चर करके, वीडियो बना के बता रहा है, ये आपको एडमिशन दे सकता है, ये आपकी करियर नहीं बना सकता। आप मोक्ष के यूट्यूब के चैनल के ऊपर जाओगे, आपको एक भी यूनिवर्सिटी का कोई प्रमोशन नहीं मिलेगा, एक भी यूनिवर्सिटी का कोई वीडियो नहीं मिलेगा। लोग बोलते हैं सर आप कैसे इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी हो, इतने हजार हजार स्टूडेंट हर साल कैसे भेजते हो, जबकि एक भी वीडियो नहीं डाला आपने। गाइज आई एम नॉट जोकिंग, दिस इज अ फैक्ट। मोक्ष का यूट्यूब छोड़ के वीडियो जो चैनल है, मोक्ष MBBS करके, जितने लोग मोक्ष MBBS देखते हैं, उतने ही लोग मोक्ष एकेडमी की बोरिंग चैनल देखते हैं। दूसरे एजेंट लोगों की जो चैनल रहती है, यूट्यूब पे जो प्रमोशन होते हैं, बहुत अट्रैक्टिव बनाते हैं। हम सिर्फ करियर के बारे में बात करते हैं, लंबे लंबे लेक्चर, लंबे लंबे वेबिनार, क्योंकि इंडियन यूथ का जो सपना है ना, वो हजारों की संख्या में हमने पूरा किया है। So Moksha Academy is a channel which is dedicated to your roadmap up to PG, and Moksha MBBS is a channel for guiding how to create a career, how to select a country, how to select a university, how do you set the parameters, how do you pay to the university, वो सबका गाइडेंस है। आजकल तो ऐसा हो गया है कि 150 कॉलेजेस जो मोक्ष के ऐप में, एक सबसे इजी चीज बता दूं, एक बटन दिया है यहाँ पे काउंसलिंग का, एक MBBS अब्रॉड का, प्लान B का। आप दुनिया की 150 यूनिवर्सिटी में यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। एडमिशन कोई बड़ी बात है ही नहीं, कचरा है। यहाँ पे इतना बड़ा हाउ खड़ा हो गया है इंडिया में कि यार मेरा नीट स्कोर नीचे गया, अब मैं क्या करूंगा। कोई टेंशन ही नहीं है। जब आपको पता है कि मेरे पास 3 प्लान है, तीनों का सोचना चालू करो। अगर नहीं जाना है तो ही D में जाओ, जो रिपीट ऑफ द ईयर।
बट अगर आपने ठान लिया है कि इस साल में मुझे एमबीबीएस का जर्नी शुरू करना है, सब सब डॉक्टर बन सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि हम एडमिशन को इम्पोर्टेंस देते हैं, करियर का प्लान नहीं करते, सही तरीके से अपनी लाइसेंस एग्जाम के बारे में रिसर्च नहीं करते, अब प्लानिंग में अपना पीजी का डेस्टिनेशन नहीं डालते। हम सिर्फ और सिर्फ अंदर घुसने की बात कर रहे हैं, बाहर निकलने की बात कर ही नहीं रहे। कल हमारे यहाँ पे एक आए थे, पेरेंट आए थे, तो बोला सर अपनी सिस्टम अभिमन्यु जैसी हो गई है। मेरे को बहुत हंसी आई और आई सेड यस। अभिमन्यु ऐसा था कि वो बहुत सारे चक्रव्यूह में उसको अंदर घुसना था, आता था, बट उसको बाहर आना नहीं आता था। एंड दिस इज द सिचुएशन इन रियलिटी फॉर एनी डॉक्टर, एनी स्टूडेंट हु वांट्स टू बिकम अ डॉक्टर। एंड गाइज, इतना मिस इन्फॉर्मेशन होता है कि स्टूडेंट चले जाते हैं अब्रॉड में, फालतू फालतू कंट्री जैसे किर्गिस्तान, आर्मेनिया, 50 लाख रुपया देके नेपाल, ऐसे सब कंट्रीज में चले जाने के बाद में वो समझ जाते हैं कि भाई डॉक्टर तो अच्छा बन नहीं सकते, वो एजेंट बनते हैं, वो इंडिया में दूसरे स्टूडेंट्स को कनेक्ट करते हैं। मैं हूं ना यहाँ पे, बिंदास लेके जाऊंगा तेरे को, टेंशन मत ले, यहाँ सब फैसिलिटी है। वो अपनी पढ़ाई छोड़ के ये काम कर रहा है आज की तारीख में, क्योंकि वो डॉक्टर बन ही नहीं सकता, उसको रियलाइज हो गया अभी। ये 3 चीजों से बचते रहो। अपना रिसर्च खुद करना चालू करो, किसी भी एजेंट का नहीं, हमको गवर्नमेंट वेबसाइट से अपना सब इंफॉर्मेशन निकालना है। कितने लोग इस चीज को अग्री करेंगे कि गवर्नमेंट वेबसाइट इज मच मोर प्रेफरेबल in comparison with thinking about the agents YouTube channel or students? This is A, B, C और D का ब्रेकअप। अब समझ लो, आप अपने आप को अच्छी तरह स्लॉट करना सीख गए हो। ठीक है, ए बी सी डी पे अच्छी तरह आप स्लॉट करना सीख गए हो। अब बेसिक चीजें आपको मैं बता देता हूं। व्हेन इट कम्स टू अब्रॉड, हम लोगों को कोई भी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी हो तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी विथ एक्सपीरियंस टू टीच, ये बेस रिक्वायरमेंट है। मैं आप लोगों को 2 ऑप्शन देता हूं, आप सिर्फ क्वेश्चन पैनल पे जवाब देना, पहला ऑप्शन या दूसरा ऑप्शन। एक है आपके पास गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी विथ 100 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस टू टीच यू, जहां से हजारों डॉक्टर्स निकल चुके हैं पहले सक्सेसफुली, दुनिया भर से डॉक्टर्स प्लेस हो चुके हैं, कोई इंडिया गया, कोई अफ्रीका गया, कोई यूरोप गया। एक है प्राइवेट कॉलेज, जो 10 से 20 साल पुरानी कॉलेज है, जहां से अभी अभी तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चालू किया है। कौन सा ऑप्शन चुनोगे बॉस आप लोग? सो गाइज, दिस मनी विधान, सिर्फ इतना छोटा सा चीज अगर आप अपने आप में मन में रख दो, ये आपका प्रायोरिटी है कि भाई कैसे वी विल सिलेक्ट द यूनिवर्सिटी, दैट्स ऑल। बिकॉज इफ यू विल सी, टेक द वेबिनार्स, टेक द यूट्यूब चैनल्स, ये जो प्रमोशंस करते हैं यूट्यूब के ऊपर, वो क्या होता है? जॉर्जिया चले जाओ, फिलीपींस चले जाओ, इजीएस्ट वे नेपाल चले जाओ, ये सारी 100% प्राइवेट कॉलेजेस हैं। तुरंत आपको समझ में आ जाएगा कि ये एजेंट्स मेरी लाइफ नहीं बना सकता, क्योंकि मुझे जाना है गवर्नमेंट कॉलेज विथ 100 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस। जब भी आप देखो, आपके कोई बाजू वाला गया हो, फ्रेंड गया हो, कोई स्टूडेंट आके बोल रहा हो, ये सब आपको इन्फ्लुएंस करने नहीं चाहिए। किसी और ने गलती किया है, सिर्फ एडमिशन लिया है, प्लान नहीं किया है, तो वैसे वाले डिसीजंस आपको भी तकलीफ में आएंगे। और ये जो छोटा एजेंट है, वो सिर्फ और सिर्फ एडमिशन की बात करेंगे, वो आगे की बात ही नहीं करेंगे। हमको सिंपल चाहिए, गवर्नमेंट कॉलेज मेरे बजट में होना चाहिए,
इंग्लिश में सिखाना चाहिए और उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए कि भाई सिखा पाए, अच्छा डॉक्टर बना पाए। करेक्ट है? इतनी सिंपल सी रिक्वायरमेंट के लिए इंडिया में 1000+ एजेंट बैठे हुए हैं जो हर तरीके की यूनिवर्स। आपको क्या लग रहा है एक एजेंट प्राइवेट कॉलेज क्यों प्रमोट करता होगा इंडिया के अंदर? वो आपको करियर बनाने के लिए बहुत उसको खुशी हो रही है, या प्राइवेट कॉलेज उसको कमीशन देता होगा इसलिए वो आपको पुश कर रहा है? प्राइवेट, 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 अंडर डेवलप्ड कंट्री। Are you getting my point now? Anybody who comes to you to promote with promotion of this, you should think from a different perspective. मॉरिशियस घूमने के लिए अच्छा है, मेडिसिन के लिए प्राइवेट कॉलेज में नहीं जाना है भाई। मुझे चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज जिसको 100 years का, मुझे चाहिए वर्ल्ड रैंक यूनिवर्सिटी, मुझे चाहिए फ्री एजुकेशन, मुझे एक डेवलप्ड कंट्री में सेटल होना है। पोलैंड इसलिए यहाँ पे एवरेज में है, वो यूरोपियन यूनियन में है, बट इधर पढ़ाई का कॉस्ट 75 lakhs है और अभी वो अगस्त में क्लोज हो जाता है, तो इंडियन सिस्टम के लिए सूटेबल नहीं है। बेलारूस इतना छोटा सा कंट्री है कि जिसमें सिर्फ 4 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, पूरे कंट्री में 4 कॉलेज, और वहां पे भेजने वाले भी बहुत सारे हैं। रशिया और यूक्रेन खत्म हो जाने के बाद में गए तो बात अलग है। अंडर डेवलप्ड, इसका तो कुछ बात ही अलग है। अगर ये कंसीडर कर रहे हो, कोई भी कर रहा है तो मुझे बता देना। हाई एफएमजी पासिंग रेशियो बट इंफ्रास्ट्रक्चर लेस विथ प्राइवेट कॉलेजेस। सो गाइस, बहुत ही सिंप्लीफाइड डिसीजन है आप लोगों की लाइफ में। मुझे डेवलप्ड कंट्री में जाना है, मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है जहां पे सिस्टम्स एस्टेब्लिश्ड हो, रूल्स रेगुलेशंस कोई एक आदमी न चलाता हो, कल जाके उसको मन करे इसको एक्सपेल कर दो नहीं तो $2000 मांगूंगा, एक प्राइवेट कॉलेज वाला एक आदमी चलाता है। यहाँ पे एक प्रॉपर सिस्टम से काम चलता है। आई होप यू अंडरस्टूड नाउ। सो गाइज, ये होता है हर साल। हमारे वेबिनार पे कंटिन्यूअसली स्टूडेंट्स भी आते हैं, उनको समझना होता है कि मैं कैसे स्टूडेंट्स को अवेयरनेस क्रिएट करता हूं ताकि वो आप लोगों को चुना लगा सके, इसलिए एजेंट्स भी आते हैं। बट उनको पता नहीं है कि एक बार अगर मोक्ष का वेबिनार जो सुनता है, वो इतना तो खुद हो जाता है कि मैं जो भी करूंगा, मैं अपना रिसर्च करूंगा, मैं वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल्स में जाऊंगा और मैं यूनिवर्सिटी को चेक करूंगा कि भाई एक्चुअल यूनिवर्सिटी क्या है। मोक्ष का वेबिनार जो सुन लेता है उसको पता है एक्चुअल इंफॉर्मेशन कहाँ से निकालनी है, कोई आलतू फालतू। इसीलिए हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं हर स्टूडेंट को कि यार, इंडिया से हर साल हजारों बच्चों को किधर भी भेजा जाता है, आखिर वो डॉक्टर नहीं बन पाते, प्लानिंग नहीं होती, कोई कोचिंग नहीं मिलता नेक्स्ट का और यूएसएमएलई का, उनको वो वैसे ही आते हैं, फेल होते हैं या तो एजेंट बन जाते हैं। ये है फ्यूचर, बनना था ये, बन जाते हैं ये। सो गाइज, आपको खुद का रिसर्च करना पड़ेगा। दुनिया भर में जितनी मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं उसका लिस्टिंग अवेलेबल है वर्ल्ड डायरेक्टरी पे, आप अपना चेक कर लो। कोई भी यूनिवर्सिटी को चेक करो। ये ऐसी कॉलेज में जाना है या यहाँ पे सिर्फ ऐसा हो जाए कि 1900 वाली कॉलेज होनी चाहिए या 1800 से वो सिखाना चाहिए ताकि हजारों डॉक्टर निकल गए हो। आई होप यू अंडरस्टूड नाउ। कोई भी कॉलेज बोलो, वी कैन सर्च इट, देयर इज नो प्रॉब्लम ऑन दैट पार्ट। या जॉर्जिया की कोई भी कॉलेज उठा लो, ऐसी भी कॉलेज में इंडियन स्टूडेंट्स को डाला जाता है रेगुलर बेसिस पे। आप देखोगे तो जॉर्जिया के अंदर इतना अवेयरनेस कैंपेन करने के बाद भी छोटे छोटे गांव से आज की तारीख में 400 स्टूडेंट्स तो जाते ही हैं। नेपाल में 50 लाख का खर्चा करके 500 स्टूडेंट तो जाते ही हैं। मॉरिशियस में एक ही कॉलेज है, एक ही हॉस्पिटल है, कोई भी फुल प्राइवेट है,
50 लाख का खर्चा करके आप मॉरिशस जाते हो, आपको पता नहीं है 50 लाख रुपया में आप एमबीबीएस इन यूक्रेन प्लस पीजी इन यूएसए करके निकल सकते हो, और इसका पूरा कॉस्ट 35 से 40 लाख रुपया भी नहीं है, डिपेंडिंग ऑन द यूनिवर्सिटी। अगर आप एमबीबीएस इन रशिया करो प्लस यूएसएमएलई करो पीजी इन यूएसए का, तो इसका पूरा पूरा का खर्चा आपका मैक्सिमम गिना से 30 से 40 के बीच में, डिपेंडिंग ऑन द यूनिवर्सिटी। बट स्टूडेंट्स क्या चूज करते हैं, यार मॉरिशियस पे बीच पे जाके आराम से सोएंगे, मस्त में पढ़ेंगे, 50 लाख रुपया पापा दे रहे हैं, वांदा नहीं है, डॉक्टर बनूंगा, और वो भी एफएमजी में फेल होके घर पे बैठते हैं। दिस इज अ स्टैंडर्ड स्टोरी इन इंडिया। Around 50% of the students choose right country, 50% students choose compromised or the wrong country. और इसमें से भी ऐसा नहीं है कि सारा अच्छा है। 3,800 स्टूडेंट जाते हैं, you have options to study at the topmost university, just that you should know how to check the ratings of each university. आप क्या करते हो, वर्ल्ड रैंकिंग देखते हो। मनी विधान को मैं बताता हूं। सी दिस इज द प्रॉब्लम। कोई एजेंट ने आपको एक यूनिवर्सिटी दिखा दिया, ठीक है मनी, अब आप देखो यूक्रेन में जाना है तो कैसे यूनिवर्सिटी चूज करना है, कौन सा एरिया जाना है, यूक्रेन का वॉर मैप चेक करो। कैन यू सी द स्क्रीन मनी? दिस इज वेयर द प्रो रशियन अनरेस्ट इन यूक्रेन, मैं गूगल करके बता रहा हूं, 2014 से चालू है ये। क्या ऐसे डिस्टर्ब्ड एरिया में जाना है आपको, या आपको शांति वाले एरिया में जाना है? यहाँ पे रशिया है, यहाँ पे यूरोपियन यूनियन है, पोलैंड, रोमानिया, हंगेरी, ये बॉर्डर्स पे, ये एब्सोल्युटली पीसफुल, सुपर क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट कॉलेजेस, सेफ प्लेस टू स्टडी, कोई तरीके का फालतूगिरी नहीं। हैव यू अंडरस्टूड मनी? इट्स नॉट दैट यू आर गोइंग फॉर अ यूरोपियन कंट्री, यूक्रेन में जा रहे हो, बढ़िया है, मैक्सिमम स्टूडेंट जाते हैं, बट यहाँ पे भी जाते हैं। ये जेप्रोजिया, वन ऑफ द वर्स्ट, दोनेस्क, लुहांस के ऊपर आप पढ़ लो, ये इसी के साथ में, ये खार्किव, ये एरियाज अवॉइड करो। आपको लिख के दिया है, देखो आप, ये ऑरेंज आर्म्ड इंसर्जेंसी, ऑक्यूपेशन ऑफ आरएसए। मोक्ष के अंदर 3 अलग अलग टाइप के बैचेस होते हैं, ये अब्रॉड जाने के 3 प्रोग्राम है, जिसको जिसको एडमिशन चाहिए। थैंक यू। सो वी हैव एन ऑफिस इन 35 cities including Pune, Bombay, ICT in Mumbai, Bangalore, Delhi, all major cities Moksha has a branch. This is the largest company giving absolute clear, हम लोग कोई कभी बोलेंगे नहीं इस यूनिवर्सिटी में जाओ, आपको खुद ढूंढना है, और ये 1 घंटे से ज्यादा काम नहीं है, अगर आप प्रॉपर चीजों को फॉलो करो तो, ठीक है। हमने क्या किया, एक बटन दिया आपको जिससे एडमिशन मिल जाता है। दुनिया की 150 कॉलेज की एडमिशन सिस्टम, पूरी एप्लीकेशन सिस्टम इसमें इंटीग्रेटेड है, सब कुछ डिजिटाइज हो गया कोविड पीरियड में, बराबर। आपको किसी के पास, एजेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने तय किया कि मुझे प्लान बी में जाना है और मुझे ये यूनिवर्सिटी चाहिए, इस बटन से अप्लाई नाउ का बटन दबाओ, पूरा सिस्टम आ जाएगा, एडमिशन लेटर भी इसी मोबाइल ऐप में आता है। पर आपको पर्सनल काउंसलिंग चाहिए तो लोकल ब्रांच में जाओ, नियरेस्ट ब्रांच में जाओ, यहाँ पे आपके नियरेस्ट ब्रांच का अपॉइंटमेंट सेंटर है, आप वो भी कर सकते हो। हावेवर, जैसे मैंने समझाया कि सिर्फ एडमिशन से कुछ नहीं होने वाला, मोक्ष के अंदर 3 बैच बनते हैं हर साल। एक होता है प्योर एडमिशन का बैच, हम उस बैच को इंटरनली नाम देते हैं डंब बैच, उससे मैक्सिमम पैसा लेते हैं कंसल्टेंसी का, और उसको कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलती। आप बोलोगे सर ये तो कैसा बात है, आप क्यों इसको डंप बोलते हो? जिसने वेबिनार आज का शांति से सुना होगा उसको समझ में आ गया, एडमिशन से कुछ भी नहीं होने वाला। 100 में से 100 एडमिशन होते हैं, उसमें से इतने लोगों को घर में बैठना पड़ता है, इतने लोगों को एक्चुअली प्रैक्टिस करने का चांस मिलता है।
मोक्ष बोलता है एडमिशन ही चाहिए, बटन दे दिया है ले लो। पर अगर आप सीरियस स्टूडेंट हो तो प्रायोरिटी बैच में ज्वाइन करो। अगर बजट कम हो तो नेक्स्ट में जाओ, अगर बजट थोड़ा सा ज्यादा हो तो प्रिविलेज कोर्स करो। यहाँ पे हम लोग आपको एडमिशन का एक भी रुपया आपसे नहीं लेंगे, क्योंकि आप पढ़ाई करने वाले बच्चे हो, आपके एम्स पीजी तक के हैं, और मोस्ट हाईएस्ट यूटिलिटी जहां पे है वो यूएस में है डॉक्टर्स की। उस क्वालिटी के ऊपर जाना चाहते हो तो आपको आपसे हमारा एडमिशन का कंसल्टेंसी चार्ज लेने का कोई हक ही नहीं बनता। सीधा डॉक्यूमेंट डालो, एडमिशन लो, यूएसएमएलई का पढ़ाई चालू कर दो, उसमें स्कॉलरशिप्स भी मिलती है। Which one seems to be the most interesting thing for you? इस 3 बैच में से अब मुझे आप लोगों के सबके सवाल चाहिए, किसको किसको डम बैच में बैठना है। ईशा, आई एम गोइंग टू टॉक टू यू एंड यू विल गेट अ शॉक ऑफ दिस फिलीपींस क्वेश्चंस। प्लीज डू नॉट लीव, आई एम गोइंग टू शो यू सम थिंग्स, हाउ पीपल फूल यू फॉर फिलीपींस। ठीक है, मैं आपको बता दूं आपका बजट कितना होता है। इसके अंदर तो आप 15 से 20 लाख में पढ़ाई कर सकते हो। इसके अंदर आप 20 से 21 17 से लेके 22 तक के बीच में भी पढ़ाई कर सकते हो। इसका खर्चा आपको 30 से 40 लाख रुपीस के बीच में चाहिए आपको। तो जो प्रिविलेज बैच है उसको अलग ट्रीटमेंट देनी पड़ती है। प्रायोरिटी बैच इंडिया वापस आता है, और जो डम बैच है वो एजेंट्स बनेगा, एफएमजी का फेलियर होगा, या फिर 14% डॉक्टर भी बन सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा, 86% यही करने वाले हैं। So guys, am I making sense to all of you? I need an answer to all of you. आपको कंसल्टेंसी चार्ज देने में इंटरेस्ट है या पढ़ाई का पैसा देने में इंटरेस्ट है? आपको सिर्फ एडमिशन चाहिए या आपको पीजी तक का रोड मैप चाहिए? यही डिसीजन आपको सही तरीके से लेने हैं। मैं आपको सिंपल बता देता हूं, ऐप लो, डाउनलोड करो, उसके अंदर पूरा का पूरा समझ लो। देर आर 37 ब्रांचेस अवेलेबल आई थिंक, and you can definitely, easiest way is to, what is privilege batch price? Privilege batch price I told you, आपको करीब करीब 25 lakhs MBBS के लगते हैं। आपको करीब करीब 6 से 8 लाख रुपया पूरा स्टेप 1 और 2C के क्लास करने का लगता है, प्लस यूएस जाने का, आने का और क्लर्कशिप करने का खर्चा 5 लाख रुपया। कितना हो गया टोटल? 5 से 8 लाख रुपया, 40 लाख रुपया खत्म। आप यूएस में पीजी करके रेसिडेंसी तक कैसे जा सकते हो, आपको बहुत अच्छी तरह अभी समझाएंगे, चिराग जी समझाएंगे आपको। पहले अपना प्रिविलेज बैच के बारे में समझो, प्रायोरिटी बैच के बारे में समझो। ये जो डम बैच है मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है, वर्थ नहीं है। और फिर भी करना चाहते हो तो आपके पास सॉल्यूशन हाथ में है, डाउनलोड करो, एडमिशन लो, निकल जाओ, बात खत्म। तो स्टूडेंट्स, ये सर ने जो आपको इनिशियल पाथवे बताया है, ठीक है, वो आप क्लियरली, अब हम इसके डिटेल में जाएंगे। ऑफ कोर्स कोई क्वेश्चन हो डेफिनेटली पूछना, और थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स मोक्स के प्लेटफॉर्म पर किस तरह से पढ़ रहे हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। बॉटम लाइन एक क्लियर है कि आपको सिर्फ डिग्री चाहिए या आपको उस डिग्री का इस्तेमाल भी करना है। डू यू जस्ट वांट अ डिग्री और डू यू वांट टू यूटिलाइज द डिग्री? डू यू वांट टू वर्क, प्रैक्टिस, स्टार्टअप योर क्लिनिक, या सिर्फ डिग्री लेना है कि भाई हाँ मैं डॉक्टर हूं बट कुछ कर नहीं सकता हूं? बस यही कहानी है अबाउट द लाइसेंस एग्जाम्स। इट इज लाइक बाइंग अ कार, मगर ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं है तो मुझे कुछ आता ही नहीं है। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी। आप 100% ऑफ लोग कह रहे हैं कि नहीं हम लाइसेंस जरूर लेना चाहेंगे गाड़ी के साथ, तो फिर आपको ये भी समझना पड़ेगा जो सर ने बताया। वाई हम कहते हैं डम बैच इज बिकॉज उनको ये ही नहीं सोच रहे हैं कि 5 साल अपने वेस्ट करने वाले हैं एमबीबीएस जैसी डिग्री में, और लाइसेंस की तैयारी जीरो रखेंगे, मतलब गारंटी ही नहीं है कि डॉक्टर बनेंगे।
That is the whole reason. All right. Now the point is, many of you might be wondering कि यूएस का क्या जर्नी है, बिकॉज क्या होता है, ये छोटे मोटे एजेंट होते हैं वो बोलते हैं कि फिलीपींस चले जाओ, बाद में यूएस चले जाओगे। मैं लिटरली बताता हूँ, ग्लोबली हाईएस्ट बंदे फिलीपींस के अमेरिका जाते हैं, मगर वो नर्सिस जाती है, डॉक्टर जाते ही नहीं है। तो वो आपको जो ड्रीम बताते हैं वो गलत है। मोर ओवर, बहुत सारे लोग आपको ऐसा मार्केटिंग करते हैं कि एमबीबीएस ही अमेरिका में कर लो, तो ये भी थोड़ा सा मिथ है। और एमबीबीएस अमेरिका में नहीं करना चाहिए और पीजी अमेरिका से ही करना चाहिए, ओनली एंड ओनली अमेरिका। ये क्यों, ये आप थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। होता क्या है, एमबीबीएस के दौरान जो रियल एमबीबीएस होता है इन अमेरिका, ठीक है, नॉट द लो एंड कॉलेजेस इन कैरेबियन, नो, वहां पर 4 साल का प्रीमेड करना पड़ता है। अब वो आपको जो चीटिंग वाले, जो बीएससी वाले, इलीगल कोर्सेज वाले, फिलीपींस वाले क्या बोलते हैं, 1 साल का प्रीमेड कर लो। अरे भाई, जब आप बोल रहे हो अमेरिकन पैटर्न यूज कर रहे हो, तो 4 साल का 1 साल में कैसे करोगे? हाँ, जब समझ सकते हैं जेन्यूनली बीएससी कर ली कोई इंडियन यूनिवर्सिटी से, वो अलग बात है कि इंडिया में बीएससी 3 साल का होता है, मगर 1 साल में तो लॉजिकल भी नहीं है और करेक्ट भी नहीं है। तभी तो एम्बेसी कह रही है कि इलीगल काम है। 4 साल के प्री मेडिसिन के बाद आपको एमकैट एग्जाम देनी पड़ती है, जो इतनी टफ है कि 99.5% लोग ये क्लियर नहीं करते, ठीक है। उसके बाद आपका एमबीबीएस चालू होता है अमेरिका में, जो 4 साल का होता है। तो 8 साल का एमबीबीएस है और मिनिमम 4 करोड़ रुपीज का आपका बजट चाहिए। नाउ दिस इज द ओनली रीजन कि कोई डायरेक्टली एमबीबीएस यूएस से नहीं करते। इसीलिए हम कहते हैं कि बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आपको स्ट्रैटेजी आपकी क्या होनी चाहिए, एकदम क्लियर कट होनी चाहिए कि हम एमबीबीएस करेंगे फ्रॉम अ गवर्नमेंट कॉलेज इन इंडिया। अगर इंडिया नहीं मिलता तो रशिया, चाइना, यूक्रेन, बट इन अ गवर्नमेंट कॉलेज। इसका फायदा क्या है? इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपने जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो सर ने बताया 30-40 लाख वो किया, उसके बाद जो पीजी है अमेरिका में वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। रेसिडेंसी जो होती है तभी आपको मंथली 3 to 4 लाख रुपीज स्टाइपेंड मिलते हैं, और ये रियलिटी है, मैं आपको बताऊंगा। फ्री पीजी विथ 36 to 40 लाख रुपीज सैलरी। सो इसीलिए स्मार्ट इंसान एमबीबीएस अमेरिका से नहीं करता, और एमबीबीएस अमेरिका से नहीं करता तो एमबीबीएस प्राइवेट कॉलेज से भी नहीं करता, क्योंकि उतने पैसे क्यों बर्बाद करने। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है चीजों को समझना, बिकॉज ये आपको छोटा मोटा एजेंट नहीं बताएगा। अमेरिका में ये पाथवे होती है, ठीक है। मोर इंपॉर्टेंटली, प्राइवेट से मैं क्यों नहीं करूं? क्योंकि प्राइवेट ये एक दलदल में पैर रखने जैसा है। क्यों? एक पैर डाला तो दूसरा पैर भी डालना ही पड़ेगा, आपका अपने आप चले जाएगा। अगर एमबीबीएस के लिए 75 लाख रुपए प्राइवेट कॉलेज में दे दिए, आज तक का रिकॉर्ड है 90% ऑफ प्राइवेट कॉलेज स्टूडेंट्स इन एमबीबीएस डू नॉट गेट एडमिशन इनटू पीजी गवर्नमेंट कॉलेज। 90% डोंट गेट। तो होगा क्या? पीजी भी गवर्नमेंट प्राइवेट से करनी पड़ेगी, जिसका मतलब आपका प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने का बजट 75 लाख नहीं बल्कि 2.5 से 3 करोड़ रुपए होने चाहिए। रेडियोलॉजी चाहिए तो और ज्यादा होने चाहिए। ये रियलिटी है इंडिया की। बट अगर आपने एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेज इन इंडिया या रशिया, चाइना, यूक्रेन कर लिया तो, और यूएसएमएलई की तैयारी की, तो ओनली 40 लाख आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा और आपका पीजी विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, इंडिया में कितनी सैलरी स्टाइपेंड मिलती है पीजी के दौरान? 5 लाख एनुअली, और यूएस में 3 लाख पर मंथ, एनुअली 36 लाख। कंपटीशन की बात करें तो 23 नीट यूजी के बच्चों में से एक बच्चे को एमबीबीएस की सीट मिलती है, और वो 10 में से एक बच्चे को पीजी की सीट मिलती है। तो अगर आज के सेमिनार में हम लोग अभी 250 लोग हैं, तो टेक्निकली एक ही बच्चे को सीट मिलने वाली है इंडिया में, जबकि यूएस का क्या रेशियो है? 2:1। हर 2 बच्चे में से एक बच्चे को एडमिशन मिलता है। अगर हम क्वालिटी की भी बात करें तो डेफिनेटली प्राइवेट कॉलेज के कंपेयर में तो ये वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका में होता है। सो यू नीड टू बी वेरी वेरी रैशनल अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स। आप लाइसेंस का चार्ज मत सोचो, बट लाइसेंस कौन सी कंट्री के लिए है वो सोचो, और उसकी तैयारी पहले साल से क्यों करनी है वो सोचो। उसका कारण ये है कि हर कंट्री में एमबीबीएस एक ऐसा डिग्री कोर्स है जहां पर आप
आपको मन हुआ चलो कल उठ के हमने पाकिस्तान में दुकान खोल दी, नेपाल में दुकान खोल दी या यूएस में दुकान खोल दी, ऐसे नहीं होता। मेडिसिन एक ऐसा फील्ड है जहां पर आपको उस कंट्री के लाइसेंस और उस कंट्री के प्रोसीजर के बारे में भी जानना उतना ही जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत बहुत। तो इसीलिए मोबिलिटी इतनी इजी नहीं है। मोर ओवर, अगर लाइसेंस एग्जाम को सीरियसली नहीं लिया तो क्या होता है, पहले तो क्या था, सिर्फ फॉरेन जाने वाले बच्चों को लाइसेंस एग्जाम थी, तभी सर कह रहे थे कि 100 में से 20 ही लोग डॉक्टर बनते हैं। डिग्री वाले डॉक्टर कितने हैं, 80 लोग डिग्री वाले डॉक्टर हैं और 20 लोग एक्चुअल जेन्यून लाइसेंस वाले डॉक्टर है जो एक्चुअली प्रैक्टिस कर रहे हैं। कोविड के दौरान गवर्नमेंट को लेटर लिखे इन डिग्री वाले डॉक्टरों ने, कितने, करीबन 30 से 35,000 लोगों ने, सर हमें काम करने दो, मना कर दिया, नॉट इंटरेस्टेड। गवर्नमेंट ने बोला आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आपके पास सिर्फ डिग्री है, लाइसेंस नहीं है। और अब तो इंडिया के बच्चों को भी देना है, पहले क्या था, यही कंट्रीज के बच्चों को था, अब तो इंडिया का भी ग्राफ बनेगा कि भाई इंडिया में से भी 100 में से कितने बच्चे लोग एक्चुअल डॉक्टर बन रहे हैं। तो ये बात आपको समझना पड़ेगा, चीजें बदल रही है। जो आप कह रहे थे ना, ये आप समझ लीजिए, यूएस में अगर आपको कुछ भी करना है तो यूएसएमएलई लगती है, यूके में प्लैब, इंडिया में नेक्स्ट एग्जाम, कनाडा में मेडिकल काउंसिल ऑफ कनाडा एग्जाम, ऑस्ट्रेलिया में एएमसी, न्यूजीलैंड में एनजेडआरईएक्स, जर्मनी में फास्टप्रफंग और कंटिन्यूस प्रफंग, और गल्फ कंट्री में हर अमीरत में, जैसे सऊदी में एमओएच है, दुबई हेल्थ अथॉरिटी ऑफ अबू धाबी। तो आपको दो तीन चीजें समझनी पड़ेगी। पहली बात, चाहे आपको पीजी करना है और चाहे आपको सेटल होना है, ये लाइसेंस एग्जाम कंपलसरी होती है। दूसरी बात, आप जो एक कहावत है ना कि एम फॉर द स्काई, ताकि एटलीस्ट यू कैन रीच अप टू स्टार्स, उसी तरह से अगर आप सबसे डिफिकल्ट एग्जाम की तैयारी करोगे तब जाके उसके नीचे वाले एग्जाम क्लियर कर पाओगे। इसीलिए मोक्ष के सारे स्टूडेंट यूएसएमएलई की तैयारी करते हैं, ताकि उस अगर यूएसएमएलई की तैयारी पहले साल के एमबीबीएस से की तो बाकी सारी एग्जाम आसान हो जाती। दूसरी बात जो आपको ये छोटे मोटे एजेंट नहीं बता सकते, क्योंकि उन्होंने तो लाइफ में कभी देखा नहीं, वो आपको, मैंने बहुत हंसने वाले यूट्यूब वीडियोस है जहां पर वो कहते हैं कि आप यूक्रेन, रशिया, चाइना चले जाओ फिर यूके सेटल हो सकते हो। भैया पिछले 20 साल से कोई डॉक्टर सेटल नहीं हो रहा है, जो सेटल है वो भी इंडिया वापस आ रहे हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे इश्यूज है। तो आप मतलब जो, क्योंकि हम तो जेन्युइनली करते हैं, हमारे पास सब लोग होते हैं, बट ये जो सिर्फ यूट्यूब वीडियो बना के बैठ जाते हैं उनको कोई आइडिया होता नहीं। एंड हमने इनफैक्ट काफी इस टॉपिक पे वीडियोस भी डाले थे। कहने का मतलब ये है कि पीजी कहाँ से होता है वो भी आपको ध्यान रखना है। मोर इम्पोर्टेंटली, सिर्फ इंडिया एक कंट्री ऐसी है कि आपने एमबीबीएस की फाइनल एग्जाम दी और आप बिना कुछ किए जॉब कर सकते हो। उसमें एक चेंज अभी गवर्नमेंट ने लाया कि नहीं, आपको लाइसेंस एग्जाम तो देना पड़ेगा, दैट्स इट। बट अब्रॉड में, वर्ल्ड में कहीं पे भी जाओगे तो पीजी भी कंपलसरी होता है, पीजी प्लस एमबीबीएस रहेगा तभी आप जॉब या लाइसेंस आपको मिल सकता है। तो फिर हम पीजी कहां पर करें, तो पीजी के लिए सबसे नंबर 1 ऑप्शन है गवर्नमेंट कॉलेज इन इंडिया, इसको नेग्लेक्ट मत करना, सीरियसली लेना। दूसरा ऑप्शन है अमेरिका, वाई, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो ये भी बहुत बढ़िया ऑप्शन है। तो मैक्सिमम 95% ऑफ बच्चे इंडिया या यूएस में ही पीजी प्रैक्टिकली करते हैं और करियर बनाते हैं, बाकी सब हवे में। अच्छा, अगर इंडिया में नहीं हुआ, यूएस में नहीं हुआ, तो कोई बैकअप प्लान है क्या? एब्सोल्युटली है। जर्मनी में, जर्मन लैंग्वेज में होता है, वन वे रूट है। जो बच्चा यूएस नहीं, इंडिया नहीं, वो फिर जर्मनी में जाके पीजी करता है। अब आप कहोगे नहीं पर मुझे तो कनाडा सेटल होना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कनाडा में सेटल हो सकते हो। तो कनाडा में सेटल होने के लिए कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और गल्फ कंट्रीज, इनकी एक ही क्राइटेरिया है, आपको लाइसेंस एग्जाम करके आना है और आपको पीजी यूएस या इंडिया से चाहिए। अब आप बोलेंगे क्यों? क्योंकि भैया ये जो यूके था ना, इसी ने तो हमें सिखाया, ब्रिटिशर ने, कोटा सिस्टम, और यही कोटा सिस्टम उन्होंने कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सबको सिखाया। तो इन्होंने भी यही सोच लिया कि पीजी में तो सीट नहीं देंगे, हम भी हमारे कोटा बना के बैठ जाएंगे, क्योंकि ब्रिटिशर तो यही करते थे काम। तो इसीलिए पीजी नहीं होती, पीजी होती है कहां से? इंडिया से होती है।
यूएस से होती है और जर्मनी से, दैट्स इट। मगर पीजी के बाद सेटल होना है तो आप कनाडा सेटल हो सकते हो, ऑस्ट्रेलिया सेटल हो सकते हो, न्यूजीलैंड हो सकते हो, गल्फ कंट्री में। तो ये रियलिटी आपको पता होनी चाहिए। स्मॉल टाइम एजेंट विल नेवर टॉक अबाउट दिस रियल पिक्चर। ओके, उनका काम क्या है? यूट्यूब पे ब्यूटीफुल वीडियोस बनाना। लॉजिक किसको पता? करियर स्टूडेंट्स का क्या फर्क पड़ता है? जैसे ही आपने दिल्ली से फ्लाइट पकड़ा, वो अपनी शटर बंद करके अपनी दुकान नेक्स्ट ईयर के लिए कोई और जगह खोल देंगे। बट मोक्ष के साथ स्टूडेंट अगले 6 साल तक रहते हैं। वाई? बिकॉज वी आर करियर प्लानर, वी आर नॉट सम फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर एजेंट। फर्क क्या है? क्योंकि हमें आपको हर से 6 साल तक हम आपके साथ रहते हैं, डेली हम आपके साथ इंटरेक्ट करते हैं, बिकॉज वी वांट टू मेक यू अ लाइसेंस फिजिशियन। डिग्री वाला डॉक्टर नहीं, लाइसेंस वाला डॉक्टर। ये आपको समझना पड़ेगा। बच्चे मोक्ष के प्लेटफॉर्म पे पहले साल से नेक्स्ट की तैयारी करते हैं। अब आप कहोगे नेक्स्ट तो पेशेंट सेंटर्ड है, नया प्रोग्राम है, तो अभी इसका तो कंटेंट अवेलेबल नहीं है, तो क्या करें? तो भैया गलती से नीट पीजी वालों के पास मत जाना। तैयारी करनी होती है यूएसएमएलई से, क्योंकि ये जो यूएसएमएलई है वो इंटरनेशनल लेवल की पेशेंट सेंटर्ड एग्जाम है, एंड दैट इज व्हाट वी प्रोवाइड। मोस्ट के प्लेटफॉर्म पर फर्स्ट ईयर से लोग यूएसएमएलई की तैयारी करते हैं, और अनलाइक योर नेक्स्ट एग्जाम जो सिर्फ छठे साल में देनी है, यूएसएमएलई पहला स्टेप आप तीसरे साल में दे सकते हो, और दूसरा स्टेप आप इंटर्नशिप ईयर में दे सकते हो। तो ये बहुत ही सिस्टमैटिकली, आप एनएट क्यों पढ़ रहे हो, एनएट का एप्लीकेशन सर्जरी में क्या है, इस चीज की जानकारी भी आपको हम प्रोवाइड करते हैं, और इसी तरह से आपको कंसेप्चुअली चीजों को समझाते हैं। You have to be very very clear about your career plans, otherwise agents will take you for a ride. They don't care whether you become a licensed doctor or not. तो आपको आपका प्लान क्लियर होना चाहिए। What do you want to do in your life? It is very very important. I unfortunately that next wala poll Mr. Hariom has not put up, so I am not able to show you, but I would very much make it very very clear for you. One second, unfortunately that poll is very much missing. या बट एटलीस्ट आपको ये बता देता हूं कि आपका जो प्लानिंग है वो पीजी तक होना बहुत जरूरी है। इफ यू आर जस्ट एन एमबीबीएस, प्लीज अंडरस्टैंड, अब तो इंडिया में भी प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, लाइसेंस लगेगा, ठीक है, और पीजी तक की तैयारी करोगे एब्सोल्युटली। और जो सिर्फ एमबीबीएस सोच रहा है वो हमारे, आपको पता ही है कौन सा बैच सर ने बता ही दिया है कौन से बैच में इन्वॉल्व होता है। इनफैक्ट एजेंट आपको कहेंगे आप ये सब सोचो ही मत, मोक्ष वाले आपको पीजी की बात करते हैं। वाई? बिकॉज दे नो कि अगर आपको रियलिटी पता चल गई तो आप कभी भी गलत कंट्री, जॉर्जिया, फिलीपींस, अर्मेनिया, यहाँ पर कभी फंसोगे नहीं। एजेंट्स को पता है कि इनको अगर गलती, एंड इनफैक्ट आप कोशिश करना, अगर आप बोलोगे ना एजेंट को मैंने मोक्ष का वेबिनार अटेंड किया है, 90% एजेंट आपका फोन नहीं उठाएगा, क्योंकि उनको मालूम है अब तो इनको रियलिटी पता चल गई है, अब इनको फंसा नहीं सकते, अब इनको, ये स्मार्ट बच्चे हो गए। आप ये देख लीजिए, नीट पीजी जो था ना, जो एजेंट आपको कह रहे थे कोई दिक्कत नहीं है, नीट पीजी था 90% रट्टा मारना, नेक्स्ट में ओनली 10% रट्टा अलाउड, 90% पेशेंट केस सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कॉम्प्रिहेंशन। नीट पीजी एक दिन का एग्जाम था, नेक्स्ट हो गए 3 दिन के, डे 1, डे 2, डे 3। अच्छा, यूएसएमएलई में क्या होता है? 40 क्वेश्चन 1 आवर, ऐसे 7 ब्लॉक होते हैं। नेक्स्ट वालों ने भी यही कॉपी किया, 120 क्वेश्चन 3 घंटे, 60 क्वेश्चन 1.5 घंटा, तो रेशियो यूएसएमएलई स्टाइल का ही रखा। क्वेश्चन का वेटेज भी यूएसएमएलई स्टाइल, कोर स्ट्रीम, अप्लाइड बेसिक, पब्लिक हेल्थ। इन शॉर्ट, आपको अभी सिर्फ रट्टा मारने से नहीं चलेगा, क्लिनिकल कॉम्पिटेंसी, पेशेंट सेंटर्ड लर्निंग। आप इस चैलेंज के लिए रेडी हो तो ही मेडिसिन चूज करो, वरना बीकॉम बहुत बढ़िया है, अभी भी बता रहा हूं, मौका है, बच जाओगे। क्योंकि एजेंट के झांसे में आके गलत कंट्री में जाना मतलब मनी वेस्ट, करियर वेस्ट, टाइम वेस्ट। अगर कोई भी चीज इजी लगती है ना तो समझ जाना कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ठीक है। देयर आर नो इजी लंचेस इन लाइफ। अब क्वेश्चन आ गया, हाउ टू प्रिपेयर फॉर लाइसेंस एग्जाम। तो जो आपको बताया था ना, जो फिलीपींस वाले यूट्यूब वाले एजेंट्स है, वो क्या कहेंगे, अरे अभी तो आप चले जाइए, हम जूम लिंक भेज देंगे, बाद में हमारे प्रोफेसर आ जाएंगे,
प्रोफेसर 7-10 दिन की छुट्टियां मनाने जाते हैं और आपको पढ़ाई कराएंगे पूरे साल की 7 डेज में। कैन यू बिलीव इट? क्या कोई 7 दिन में आप पूरे साल की पढ़ाई कर सकते हो क्या? तो अगर कोई भी एजेंट कहता है हमारे तो प्रोफेसर आपके यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, झूठ बोल रहे हैं। वहीं पे गोलमाल की घंटी बजनी चाहिए कि गोलमाल हो रहा है। अच्छा, दूसरे जो छोटे टाइप के एजेंट है, वो कहेंगे हमारे पास तो कोई सोल्यूशन नहीं है, आप ये जो तीसरी कंपनी है ना उसका खरीद लीजिए। अब इसमें क्या दिक्कत है कि वो क्या करेंगे, वो जो तीसरी कंपनी है ना उसका ट्रायल पैक, सबसे सस्ता पैक 5,000 रुपए का, वो बोलेंगे बस आपका तो बेटा 5,000 का ही खर्चा है। और वो तीसरी कंपनी आपके सेकेंड ईयर में आएगी, कहेगी लाख रुपए लाओ, थर्ड ईयर में आएगी लाख रुपए लाओ। तो आपको पता ही नहीं है कि एक्चुअली तो हर साल लाख रुपए का बात था, मगर आपको वो एजेंट कहेगा नहीं नहीं ये तो 5,000 की कहानी है। क्योंकि उसको तो आपको मैंने जैसे बताया, दिल्ली एयरपोर्ट पे आप चले गए तब वो अपना दुकान बंद करके नई एड्रेस, नया कार्ड, नया सब कुछ, ताकि कोई किसी को पकड़ ही नहीं सकता। तो अगर कोई भी एजेंट आपको कहता है कि हमारे पास तो सोल्यूशन नहीं है, आप XYZ कंपनी का ले लीजिए, वहीं पे घंटी बजनी चाहिए कि इसको कोई फर्क नहीं पड़ता मैं लाइसेंस वाला डॉक्टर बनूं, इसको यही चाहिए कि मुझे कोई ना कोई डिग्री पहना दो, चाहे मैं डॉक्टर बनूं चाहे मेरी नौकरी लगे, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर जो एग्जाम में 20% लोग ही पास होते हैं और एजेंट कहता है बहुत इजी है, सेल्फ स्टडी कर लीजिए, ब्लॉक कर दो, यूट्यूब पे उनकी चैनल रिपोर्ट कर दो, फेसबुक में कंप्लेंट कर दो कि ये तो हमारे करियर के साथ खेल रहा है, बी वेरी केयरफुल अबाउट। What you require in reality is a live online unlimited solution with question bank with video analytics। ये आपको समझना पड़ेगा। Why sir was saying dumb batch? क्योंकि इतनी रियलिटी पता नहीं है, फिर भी अगर बोलेगा नहीं मुझे तो एमबीबीएस करना है, वो डम भी हो सकता है, और क्या होगा। इसीलिए हमारे प्रिविलेज बैच और इसीलिए प्रायोरिटी बैच में मैक्सिमम स्टूडेंट्स होते हैं। वाई? क्योंकि उनको पता चल गया है कि एजेंट के फंसाने वाले काम अभी चलेंगे नहीं। 7 दिन में कोई करियर नहीं बना सकता। टेस्ट प्लेटफॉर्म कैसे आप करोगे 7 दिन में? स्टडी प्लानर आपका कौन बनाएगा? क्या वीकनेस आइडेंटिफायर का ऐप है आप में? वीकनेस आइडेंटिफायर आपके ऐप में किधर है बताओ, ये आपको पूछना चाहिए। क्या आपका वैलिडिटी अनलिमिटेड है? मुझे लिख के दो कि अनलिमिटेड वैलिडिटी। जिसके पास खुद का प्रोडक्ट नहीं है वो तो दूसरे की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा नहीं। तो आपको बहुत जरूरी है ये चीजें हर एजेंट से पूछना है कि क्या मुझे 100% लाइव ऑनलाइन सोल्यूशन मिलेगा, वीकली मेरे टेस्ट एंड डिस्कशन होंगे, टेस्ट प्लेटफॉर्म मिलेगा, स्टडी प्लानर मिलेगा, अनलिमिटेड वैलिडिटी मिलेगी, एंड वीकनेस रेक्टिफायर है मेरे ऐप में। जब तक ये चीज आप नहीं पूछोगे, इट इज गोइंग टू बी अ डिजास्टर। आई एम टेलिंग यू, दीज आर वेरी सीरियस करियर डिसीजंस। अब क्वेश्चन है, आई विल क्विकली शो यू लाइव डेमो, बट मीनवाइल लेट मी क्विकली इन्फॉर्म यू, जो हमारे प्रिविलेज और प्रायोरिटी बैच के बच्चे हैं उनके तो ऑलरेडी क्लासेस स्टार्ट हो गए हैं। उनका जो इनिशियल फ्री ट्रायल है वो स्टार्ट हो गया है फॉर समथिंग कॉल्ड एज मोक्ष एमबीबीएस फाउंडेशन बैच, और इंडिया के टॉप नॉच डॉक्टर सिखा रहे। तो इनके तो जो जो बच्चा जेन्युइनली डॉक्टर बनना चाहता है ना, उनका तो डिसीजन मेकिंग ऑलरेडी हो चुका है एंड दे आर वेरी क्लियर अबाउट देयर करियर। बाकी जो अपने इतने बड़े करियर को 1,500 रुपीज के उसमें कैलकुलेट कर रहा है ना, वो बच्चा डिग्री वाला डॉक्टर बनेगा, लाइसेंस वाला कभी नहीं बनेगा। तो क्विकली मैं लाइव डेमो बता देता हाउ thousands of students on the MOOCs platform are becoming licensed doctors. Okay, every MOOC student has access to this technology for unlimited period of time, जहां पर इनको लाइव ऑनलाइन सेशंस फ्रॉम 7 डिफरेंट कंट्रीज बच्चे पढ़ रहे हैं। कंप्लीट इंफॉर्मेशन होता है, कंप्लीट लाइव लेक्चर सीरीज चलती है, कंसेप्चुअल लेक्चर्स इंटीग्रेटिंग यूएसएमएलई को इंटीग्रेट, आपके नॉलेज को इंटीग्रेट, आपके मेडिकल स्कूल की इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट करते हुए। फॉर एग्जांपल डॉक्टर शर्मा जो पब्लिक हेल्थ कोर्स किया है फ्रॉम जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी, नंबर 1 यूनिवर्सिटी है वहां से, वो टीच करते हैं। देन जैसे आपको मैंने कहा पेशेंट सेंटर्ड लर्निंग, इसीलिए कंटिन्यूसली आपको पेशेंट केसेस का रिव्यू कराया जाता है मोक्ष के प्लेटफॉर्म पे। अब आप कहोगे आपके फ्री टाइम में आपको थोड़ा पढ़ना है, नो प्रॉब्लम, whenever you are free and whenever you have some time, just open any video. There are more than 500 such videos जहां पर आप डिटेल में चीजों को समझ सकते हो।
यू कैन वॉच अ पर्टिकुलर वीडियो, आपने वीडियो को समझ लिया, कंसेप्ट को अंडरस्टैंड कर लिया, you can download notes, you can take notes, you can report mistakes, you can ask doubts. तो ये solution अगले 5, 6, 7 years, जब तक आप एक लाइसेंस डॉक्टर नहीं बनते हो ना, जब तक आप स्पेशलिस्ट, हमारे पास इंडिविजुअल मेंटोर्स होते हैं जो आपको एनेस्थीसियोलॉजिस्ट बनना है, डर्मेट बनना है, साइकियाट्रिस्ट बनना है, पूरे जर्नी में आपको हेल्प करते हैं. एंड यू नो व्हाट, व्हाई मोक्ष स्टूडेंट लव दिस प्लेटफॉर्म? The very simple logic is that exhaustive and just like an actual exam style question bank. ये जो क्वेश्चन बैंक है, बच्चे कहते हैं इसकी डिफिकल्टी लेवल इतनी बढ़िया है कि एक्चुअल एग्जाम में जब जाते हैं तो चीजें काफी आसान हो जाती है. दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड वेरी वेरी क्लियरली. जब तक आपने, आई एम टेलिंग यू, सक्सेस ऑफ मेडिसिन इज नॉट रट्टा मारना बट अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन. क्योंकि अब चाहे यूएसएमएल हो, नेक्स्ट वो रट्टा मारने वाले क्वेश्चन बंद हो गए. ऑल यू विल हैव इज पेशेंट केसेस. 16-year-old girl presented so and so as if you are in your clinic. एक्सरे देखो हाथ में, क्या सिचुएशन है. 25-year-old man presents to emergency department. सारे क्वेश्चन ऐसे आने वाले हैं. तो अगर आपने रट्टा मारा, 86-year-old woman, रट्टा मारने से नहीं होने वाला. ये सारे पेशेंट केसेस है. If you want to become a genuine doctor, then yes, you are, welcome. Moksh will be helping you end to end. But as sir ने बताया कि अगर आप, if you really want to become a doctor, Moksh is the platform. As you can see, 80% हमारे आंसर्स करेक्ट थे, 20% गलत थे. परफॉर्मेंस बताया जाता है. I can on my free will review the test because इतनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से एक एक मार्क मैटर करता है. तो मेरा आंसर राइट क्यों गया, रॉन्ग क्यों गया, उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी मोक्ष आपको प्रोवाइड करता है विथ द बुक रेफरेंस ऑल्सो, विच इज वाई द मोक्ष सोल्यूशन इज द मोस्ट प्रेफर्ड सोल्यूशन. बिकॉज ये है ही नहीं कॉन्सेप्ट कि आपको हर एक साल के बाद लाख लाख रुपए मांगना. ये होता ही नहीं है. वंस फॉर ऑल यू टेक एडमिशन. जब तक आप लाइसेंस डॉक्टर नहीं बनते, मोक्ष विल सपोर्ट यू. दैट इज द ब्यूटी ऑफ द मोक्ष प्लेटफॉर्म, राइट? But make sure you are clear with your career plan. All right. Thank you very much. All the very best, and I will see you soon. Again, मैं repeat कर रहा हूँ. We have offices all across India. So जहाँ पर भी आपको nearest offices है, please visit. No problem. We'll be more than happy to help you in this journey. We can do ऑनलाइन काउंसलिंग. everybody should quickly download the Moksh app ताकि चीजें काफी आसान आपके लिए हो जाएगी. ऑलराइट.